हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष है और आज के इस नए लेक्चर के बारे में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसके बारे में मैं टोटली बताऊंगा वेब डेवलपमेंट के बारे में। वो भी वेब डेवलपमेंट में क्या लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, क्या कौन सी लैंग्वेज है। बेसिक लेवल से स्टार्ट करूँगा, HTML से स्टार्ट करूँगा और PHP MySQL पे खत्म करूँगा। और उसके बाद जाके हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट में लाइक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे और उस वेब एप्लीकेशन के थ्रू हम लाइव करेंगे, उसे सर्वर पर डालेंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें, पेज के प्रोसेस, सारी चीज़ सिखाएंगे हम, जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। तो उसके लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल पे है, टेस्टी कोडिज पे, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज से एक नया मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, एक नया पेज बना रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद आ रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि अभी थोड़े दिन में बिजी था, सो दैट्स व्हाई मैं आ नहीं पाया। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेब डेवलपमेंट होता क्या है, ये सारी चीज़ें मैं बता देते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सिंपली सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एक नोटपैड, स्टार्ट कर लेता हूँ एप्लीकेशन। ठीक है, नोटपैड में पहले मैं बता दूँ व्हाट इज, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज वेब। व्हाट इज वेब, वेब क्या है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर है, मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकली करके दिखाते चलता हूँ। वेब क्या है, वैसे तो इतना आप लोगों ने पढ़ा है कि ये पता होगा वेब क्या होता है, वेब डेवलपमेंट क्या होता है, वेब डिजाइन क्या होता है, एंड ब्राउजर्स क्या होते हैं। मुझे इतना ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, लेकिन सिंपल भाषा में मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। व्हाट इज वेब, वेब क्या होता है। वेब, पहले एक तो कोई आपके सिस्टम पे जो भी ब्राउजर हो, फायरफॉक्स, मोजिला एंड गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, जो भी ब्राउजर हो आप उसे ओपन करते हैं। ठीक है, ओपन करने के बाद ये जो URL बार है, इस URL बार पे कुछ टाइप करते हैं, जो भी टाइप करते हैं आप, जैसा भी टाइप करते हैं। ठीक है, और जो टाइप करते हैं उसी के बारे में जो इंफॉर्मेशन आपको निकाल के देता है, दैट इज कॉल्ड वेब। ठीक है, लाइक हाउ कैसे, चलो दिखाते हैं। लाइक मैंने दिया टेस्टी कोडीज। ठीक है, मैंने दिया टेस्टी कोडीज। अब देखो ये टेस्टी कोडीज के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा है। ये मेरा पहला वीडियो आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है। ठीक है, ये सिर्फ टेस्टी कोडीज के बारे में ही निकाल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये इंफॉर्मेशन निकाला और निकाल के आपके सामने दिया, दैट इज कॉल्ड वेब। ठीक है, जिस भी किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, उस चीज की इंफॉर्मेशन ला को आपके सामने आपके ला के रख दे, दैट इज कॉल्ड वेब। ठीक है, ये देखिए मैं इमेज सर्च किया, ये इमेज आ गया टेस्टी कोडीज पे। ठीक है, और ऐसे जो भी, अगर आप मेरा नाम सर्च करना चाहें तो वहाँ नाम डालेंगे, एग्जैक्टली डिट्टो मेरे ही बारे में इंफॉर्मेशन आएगी। ठीक है, सो ये चीज होता है वेब। वेब क्या करता है, वेब हमारी जो भी नीड होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, उसको पूरा करता है और उसे शो ऑफ करता है विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर, दैट इज कॉल्ड वेब एंड इट इज आल्सो कॉल्ड वेब ब्राउजर। ठीक है, आल्सो कॉल्ड मीन्स इसे वेब ब्राउजर भी नहीं कहते, मतलब वेब ब्राउजर के हेल्प से जब जो चीज हमें मिलती है उसे वेब ब्राउजर कह सकते हैं। वेल, ये वेब होता है। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि वेब डेवलपमेंट में हम आपको बताएंगे क्या क्या। ठीक है, सबसे पहले मैं दे रहा हूँ वेब डेवलपमेंट। ठीक है, वेब डेवलपमेंट में सबसे पहले फ्रंट एंड डिजाइन। फ्रंट एंड डिजाइन में सबसे पहला जो यूज होगा हमारा, वो कौन सी लैंग्वेज होगी, HTML। सेकेंड जो लैंग्वेज होगी वो होगी CSS। ठीक है, ये फ्रंट एंड हो गया। ठीक है, देन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में हम पहला यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट, और दूसरा हम यूज करने वाले हैं AJAX। ठीक है, थर्ड आते हैं हम, ठीक है, बैकएंड। बैकएंड डेवलपमेंट हम यूज करेंगे सिर्फ PHP का। ठीक है, और उसके बाद एक डेटाबेस प्रोग्रामिंग बनाएंगे जिसमें हम यूज करेंगे या तो MySQL या MySQLi। ठीक है, तो ये चारों चीज को मिला के हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे और एक नया वेब एप्लीकेशन बनाएंगे,
तो वो कैसे होगा, उसे जानने के लिए आपको देखते रहना चाहिए ये चैनल। और सबसे पहले मैं बता दूं फ्रंट एंड क्या होता है। फ्रंट एंड मतलब होता है किसी भी चीज का फ्रंट जो आपको सामने दिखता है, ठीक है। कैसे, वो चलो दिखाते हैं। सबसे पहले हम मान लो खोल दिए ये गूगल, ओके, गूगल हमने डाला एंड देन हमें आ गया गूगल, ठीक है। ये गूगल का फ्रंट एंड है, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ है, ये कुछ है, ये कुछ है। यहाँ पे गूगल का अपना स्लोगन है, लोगो है, एंड यहाँ पे सर्च बॉक्स है, ठीक है। सर्च बॉक्स पे हम जो जो कंटेंट सर्च करते हैं वो हमारी इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है। ये सर्च बॉक्स है। अब यहाँ पे जीमेल है, ये सारी चीज, ये हमारा ये फ्रंट एंड है, ठीक है। एचटीएमएल हो गया ये चीज। ये इमेज है, इमेज को राइट क्लिक करके सेव कर सकते हैं, दैट इज इमेज, और इमेज आएगा एचटीएमएल से, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सीएसएस। सीएसएस क्या होता है? सीएसएस कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट का मतलब ये होता है किसी भी पर्टिकुलर एचटीएमएल के स्ट्रक्चर में लुक एंड फील कराना। ये इमेज अगर कुछ ऐसे मूव कर रही है और ये इमेज में माउस ओवर कर रहे हैं, ये इतना अच्छा डिजाइनिंग में दिख रहा है, तो ये सब किसके थ्रू हुआ? सीएसएस के थ्रू। अगर ये हमारी इमेज यहाँ पे राउंडेड है, रेडियस 50% है, मतलब गोला है, तो ये इसका भी खासियत है क्या? सीएसएस की, ठीक है। क्योंकि सीएसएस की प्रॉपर्टी में लुक एंड फील नहीं आता और बहुत ही ज्यादा प्योर एचटीएमएल से करने पर बहुत ही ज्यादा गंदा दिखता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा फ्रंट एंड, हमें फ्रंट में दिख रहा है। लेकिन अब इसके अंदर क्या हो रहा है? अब जावास्क्रिप्ट की बात आती है सेकंड स्टेप में। जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट में देखो हम जैसे कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे हमने टाइप किया आशीष मिश्रा, हमने सर्च किया आशीष मिश्रा, ठीक है। ये आई इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन आ तो गई, लेकिन ये इंफॉर्मेशन क्या हुआ? मैंने टाइप किया, इस पे एक एक्शन परफॉर्म किया, और जब एक्शन कोई भी चीज में एक्शन होता है ना, वो जावास्क्रिप्ट होती है। और कंप्यूटर में जब भी कोई हम नया जावास्क्रिप्ट ऐड करते हैं, जब भी कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, एक टाइप करना एक टाइप का एक्शन ही आता है, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर से एक्शन दे रहा है, ठीक है। सपोज हमने दिया आशीष मित्रा, ये हमने एक्शन दिया, ठीक है। ये हमारी इंफॉर्मेशन आ रही है हमारे बारे में टोटली, तो ये हमने क्या किया? एक इंफॉर्मेशन दिया, दैट इज कॉल्ड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और यहाँ एजेएक्स का क्या काम है? अब सपोज हमने दिया ASH, नीचे क्या आ रहा है? आशीष मिश्रा, आशीष मिश्रा, आशीष, आशीष मिश्रा, दैट इज कॉल्ड एजेएक्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती है ये हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आती है, तो इसे भी मैं बताऊंगा। नेक्स्ट आते हैं बैकएंड। बैकएंड का काम क्या है? सपोज हमने बैकएंड को कुछ इस तरीके से समझिए। सपोज हमें कोई चीज चाहिए कि हमने इस पे सर्च किया आशीष मिश्रा, ये कैसे जान गए कि आशीष मिश्रा है, ठीक है। तो ये देखो इन्फॉर्मेशन देखो हमारी जा रही है, हैशटैग Q इज इक्वल आशीष मिश्रा को ये लेके गए, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन ले जा रहा है विद द हेल्प ऑफ PHP, जावा, JS, JSP, ASP.NET, जावा, जिसके भी थ्रू ले जा रहा है, दैट इज कॉल्ड बैकएंड, ठीक है। ये बैकएंड के थ्रू होता है। अब ये आशीष मिश्रा को ही सर्च करके जो ला रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारा इन्फॉर्मेशन सेव हुआ होगा। अब सपोज ये हमारी सारी इमेजेस कहीं ना कहीं सेव हो गई तभी तो आ रही है, तो ये है आशीष मिश्रा। इसका मतलब ये हमारा बैकएंड से निकाल रहा है PHP और MySQL की हेल्प से। MySQL का काम वहाँ होता है जहाँ कोई मेमोरी पे इस चीज को हम रख दें और जब उसे सर्च करें वो चीज हमें मिल जाए, दैट इज कॉल्ड MySQL, ठीक है। तो ये चीज होता है हमारा फ्रंट एंड, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, बैक एंड एंड डेटाबेस। तो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल से स्टार्ट करते हैं अपना वेब डेवलपमेंट का चैप्टर, ठीक है। तो आज मुझे सिर्फ इतना ही बताना था। नेक्स्ट चैप्टर से मैं कुछ और ही ज़्यादा एट्रैक्टिव करूँगा। और हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट पे दीजिए, डिस्कशन पे आके हमसे डिस्कस कीजिए, अबाउट पे दीजिए, जैसा भी होगा जो हो सके आप उस तरीके से आप मुझे बताइए। अगर जो कोई प्रॉब्लम है मैं उसे सॉल्व आउट करूँगा। और अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट एंड वेब एप्लीकेशन पैकेज सीखना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूटोरियल है, आप इसे कंटिन्यू देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।